केजरीवाल की वकील से मुलाकात के लिए इजाफी वक्त की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने तिहाड़ और ईडी को भेजा नोटिस। मियां अल्ताफ ने जीत के बाद पीर पंजाल का दौरा किया। कहा, जम्मू कश्मीर के अहम मसाइल पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी से मुतालिक 5 से ज्यादा दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 10 जुलाई की दस्तावेजात दाखिल करने की हिदायत जारी की। अमरनाथ यात्रा अकीदत और एहतराम के साथ जारी। बेस कैंप जम्मू से 11वां जत्था पहुंचा कश्मीर। 2 लाख यात्रियों ने किए दर्शन मुकम्मल। अनंतनाग में चाकूजनी का वाकये में एक लड़का जा बहक। पुलिस की तफ्तीश शुरू। फिल्मों में माजूर अफराद का मजाक ना बनाए। फिल्म इंडस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत। मुंबई में जबरदस्त बारिश से स्कूल बंद। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। कई ट्रेनें हुई मंसूर। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 76 सड़कें बंद। बंगाल में सैलाब जैसी सूरत हाल। 11 रियासतों में शदीद बारिशों का अलर्ट। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हवाले से। जिस तरीके से वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है यहाँ हिंदुस्तान से रूस के लिए रवाना हुए थे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी फिलहाल रूस पहुंचे। मॉस्को में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया है। हिंदुस्तान रूस के बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत होगी। पुतिन से भी मुलाकात वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंच गए हैं, जहां उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस के 2 रोजे सरकारी दौरे पर है। वो सदर पुतिन के साथ 22वें हिंदुस्तान रूस सालाना कॉन्फ्रेंस करेंगे। हिंदुस्तान रूस बाहमी ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। और फिलहाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे हैं और जहां पर उनका एक शानदार इस्तकबाल किया गया है। चलिए फिलहाल एक कठुआ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि कठुआ में एक एनकाउंटर शुरू हुआ है। कठुआ की बात करें, कठुआ के इलाके में बताया जा रहा है कि एनकाउंटर शुरू हुआ है। बदनूथा इलाका है कठुआ का, जहां पर कहा जा रहा है कि फौज के काफिले पर हमला हुआ, जिसके चलते फिलहाल अभी जानकारी सामने आ रही कि 2 नौजवान जो है वो जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। कठुआ की बात करेंगे तो वहां पर कहा जा रहा है कि कठुआ में जो है मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 फौजी अहलकार जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। और क्या कुछ जानकारी, इसी पर हमारे साथ रंजीव मेहता कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव बताएगा क्या कुछ जानकारी है फिलहाल। अतिया देखिए, यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो शुरू हो चुका है। कठुआ का इलाका है, कठुआ का दूर दराज का पहाड़ी इलाका है और बिलावर सब डिवीजन का ये एरिया है और लोहाई तहसील है और बदनौता पंचायत का गांव है। वहां पर आज दोपहर को सेना के काफिला जा रहा था। वहां पर घात लगाए पहले से छुपकर बैठे हुए आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड से हमला किया, फिर फायरिंग की, जिसके बाद सेना ने भी मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर, जो गोलियों का तबादला है वो लगातार होता रहा। अभी अभी तक की इतलात है उसके मुताबिक 3 जवान जो है जो जख्मी हुए हैं, उनमें एक गाड़ी का ड्राइवर भी जो है वो जिस पर हमला किया गया वो बताया जा रहा है और उसके
2 अन्य साथी जो जवान हैं वो भी बताए जा रहे हैं घायल हैं, जिनका इलाज वहां पर फर्स्ट एड अभी जारी है, क्योंकि अभी वहां से अस्पताल दूर है, तो उसको लाने के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं उनको लाने के। और मैं यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि फोर्सेस जो है वो उस इलाके की तरफ रुख कर चुकी हैं। जितना भी कठुआ से एसएसपी इनायत अली चौधरी खुद वहां मौके की तरफ इनकाउंटर साइट पर के लिए रवाना और निकल चुके हैं। और यहाँ पर जो इलाका है वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है, और मौसम की बात करूं तो मौसम वहाँ पर धुंध का मौसम बना हुआ है। धुंध के शॉट हमने अभी अभी वहाँ से आए हैं और हमने भेजे भी हैं, और धुंध होने के कारण भी जो विजिबिलिटी है बहुत कम है, जिसके कारण काफी मुश्किल। क्या कुछ कहा जा रहा है कि कितने वहाँ पर मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, इस हवाले से कोई जानकारी? जी एक बार दोहराइए सवाल। जी, जहाँ पर कितने मिलिटेंट्स वहाँ पर छुपे हो सकते हैं, इस हवाले से कोई जानकारी सामने आ रही है? अभी तक इस हवाले से कोई जो पुख्ता सूचना है, वो जो आधिकारिक बयान है वो नहीं आया, लेकिन 2 से 3 आतंकियों के होने की सूचना जो है वो शुरुआती दौर में आई थी। उसी को लेकर अभी तक बात बनी हुई है, क्योंकि इलाका दूर दराज का इलाका है, वहां से नेटवर्किंग भी प्रॉब्लम है, और वहां पे जाना पहुंचना भी काफी 5 से 6 घंटे का रास्ता है जिला मुख्यालय से। तो फोर्सेस अभी पहुंच रही हैं, सेना अपना मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन फायरिंग जो है रुक रुक कर अभी तक की जो सूचना है कि फायरिंग जो है लगातार जारी है, लेकिन बीच बीच में रुक रुक कर फायरिंग भी जो है वो हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जानकारी देने के लिए। रंजीव आपको अपडेट कर रहे थे कि कठुआ में जो ये एनकाउंटर है वो शुरू है, जिसके चलते फिलहाल कहा जा रहा है कि 3 फौजी एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड जो है आज ट्रैफिक के लिए बंद रहा, क्योंकि मुगल रोड के पेनार मुकाम पर जो है पस्सी गिराने से रोड बंद हुआ। और फिलहाल कहा जा रहा है कि एक खबर सामने आ रही है कि पत्थर के टकराने से एक शख्स भी जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए SDH सुरनकोट मुंतकिल कर दिया गया है। एक गाड़ी थी जिसके ऊपर पत्थर जो है वो लग जाता है, पत्थर के टकराने से एक शख्स जख्मी हो जाता है, जिसे इलाज के लिए SDH सुरनकोट मुंतकिल कर दिया गया है। जहाँ पर कहा जा रहा है कि जब ये पूरा मामला पेश आया उसके बाद उन्हें जो है PHC मुंतकिल किया गया, उसके बाद उन्हें SDH सुरनकोट मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। और आज मुगल रोड की बात करेंगे तो आज वहां पर काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड वहां पर देखने को मिला था। एक जो हिस्सा था माउंटेन का वो एक काफ़ी ज़्यादा मलबा वहां पर गिर गया था, जिसकी वजह से जो मशीनरी वो वहां पर लगी हुई थी, मलबे को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तो जहाँ पर सभी को ये कहा था कि एहतियात ज़रूर बरतें, जिसके चलते कहा जा रहा है कि जो लैंडस्लाइड हो रही थी जिसके चलते एक शख्स जख्मी हो गया है मुगल रोड पर। और फिलहाल मुगल रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद है और वहाँ पर मशीनरीज भी लगाई गई थी। और एक जो शख्स है जो गाड़ी में सवार होते हैं और पत्थर के टकराने से उस शख्स जो है जख्मी हो जाता है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। एक इन्फॉर्मेशन आई कि एक मुगल रोड में एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक बंदा जख्मी हो गया, जिसको हमारे पास आया, फर्स्ट एड देके चिंदीमठ PSC में उसको फर्स्ट एड दिया गया। उसके बाद उसको रेफर किया SDH सुरंग। यहाँ हमने पेशेंट को देखा तो उसमें थोड़ी सी हेड इंजरी है और ब्लीडिंग लेफ्ट ईयर कर है। पेशेंट थोड़ा ड्राउजी है, उसको हमने फर्स्ट एड दे के लाइन सिक्योर करके उसको हम CT स्कैन के लिए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए DH पुणे और CT स्कैन के लिए भेज रहे। लेकिन ऑलमोस्ट पेशेंट आउट ऑफ डेंजरस है, लेकिन सिक्योर के लिए हमने NCCT के लिए उन्हें भेज रहे। मोहम्मद बशीर है मेरा नाम। मैं जा रहा था श्रीनगर दवाई के लिए, ये मेरा मामा साथ में था। हम वहाँ पसी पड़ी है तो स्लैड है वहाँ पे, तो वहाँ गाड़ी हमने पीछे काफ़ी पीछे खड़ी की थी, तो सब गाड़ियाँ वहीं थी। तो ऊपर से एक पत्थर आ गया, छोटा सा पत्थर आके लग गया गाड़ी पे, और गाड़ी से ये अंदर गाड़ी के अंदर था, इसके सर में चोट आ गई। अब इसको वहाँ से एम्बुलेंस में यहाँ लेके आए सुरनकोट, ये सुरनकोट से यहाँ से। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आज इस तरीके से हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर नीट के हवाले से क्या कुछ जानकारी सामने आएगी। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उनकी तरफ से एक आज जो है समाअत वहां पर रखी गई थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है समाअत आज रखी थी, क्योंकि 30 से ज़्यादा दरख्वास्तें थी जिन पर समाअत की जा रही थी, जिसके चलते अभी फैसला भी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने NTA और मरकज को एक हिदायत भी जारी की है। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की समाअत हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जो 30 से ज़्यादा दरख्वास्तें थी उन पर समाअत की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने NTA मरकज को एक हिदायत जारी की है और कहा जा रहा है कि मामले की समाअत 11 जुलाई को मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने
एनटीए से उन उम्मीदवारों की शिनाख्त करने को कहा है जिन्होंने नीट यूजी पेपर लीक में फायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से उन मराकज शहरों की निशानदेही करने को कहा है जहां पर भी ये पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये चीज साफ तौर है कि पेपर लीक हुआ है और ये एक तस्लीमशुदा हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए मरकज और सीबीआई को 10 जुलाई को शाम 5 बजे तक का वक्त उन्होंने दिया है और जिस वक्त तक उन्हें दस्तावेजात दाखिल करने की हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत 11 जुलाई को मुकर्रर की गई है और जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी जिस पर समाअत हो रही थी, जिनमें से इम्तिहान को नए सिरे से मुनक्किद करने की हिदायत की दरख्वास्त की गई थी, नीट यूजी को मनसूख करना और जिस तरीके से दोबारा मुनक्किद जो इम्तिहान थे उसके हुकूम के मुतालबात के बारे में आज समाअत हो रही थी, जिसके चलते आज अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए मरकज को एक हिदायत जारी की है और जहां पर एक वक्त उन्हें दिया है कि उस वक्त तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजात हैं, वो रखें और 10 जुलाई तक का वक्त दिया है। शाम के 5 बजे तक कहा है कि दस्तावेजात वहां पर जमा करें और इस मामले की समाअत जो है अब 11 जुलाई को मुकर्रर कर दी गई है। आज फौज और पुलिस ने जनूबी कश्मीर के चीनीगाम इलाके हालिया एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताई। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिगेडियर पृथ्वी राज चौहान और जनूबी कश्मीर की डीआईजी ने बताया कि इस तसादुम में 6 दहशतगर्द मारे गए हैं और इस ऑपरेशन में मौके से 6 किलो आईईडी भी बरामद हुए हैं। आपको मालूम है कि 6 जुलाई को ज़िला कुलगाम में 2 जगह पे जो है वो टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई। पहली जहाँ पे जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ वो मॉडरगाम का इलाका है जो कि थाना कुलगाम में वाक़ा है। इस एनकाउंटर में 2 टेररिस्ट जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखते थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया और दूसरा जो एनकाउंटर है जो चीनी गांव में है जो पुलिस स्टेशन यारीपुरा की हदूद में आता है वहाँ पे स्टार्ट हुआ जिसमें 4 दहशतगर्द जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखते थे उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। जहाँ तक मोटरगाम के एनकाउंटर का सवाल है वहाँ पे जो मिलिटेंट जो है जो टेररिस्ट मारे गए उनका नाम जो है वो आदिल हुसैन वानी जो कि ए कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था। ये रहने वाला जो था कुटपोरा शुपियन का था और ये 2021 से जो है इसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन किए थे। दूसरा इसका जो साथी था जो इस एनकाउंटर में मारा गया उसका नाम जो है जो फैसल बशीर है वो जो है वो वही शुपियन जो है कनीपुरा एक इलाका है वहाँ का रहने वाला था जो रिसेंटली जो पहले एक जो है OGW का काम करता था उसके बाद इसी साल जो है कुछ महीने पहले जो है वो उसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन की और इन दोनों को जो है वो एक जॉइंट ऑपरेशन में 6 तारीख को जो स्टार्ट हुआ जो कंक्लूड जो है वो 7 तारीख को हुआ। ये दोनों टेररिस्ट मारे गए। जहाँ तक इनका जो इन्वॉल्वमेंट है जो आदिल जो मैंने पहले आपको कहा कि एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था। ये कुछ काफ़ी जो है वो केस FIR में पुलिस स्टेशन में इन्वॉल्व था जिसमें पुलिस स्टेशन शुपिया और पुलिस स्टेशन इमाम साहब शामिल हैं। जहाँ तक दूसरे एनकाउंटर का सवाल है जो कि मैंने आपको बताया कि चीनी गांव फिसल का इलाका है यारीपोरा की हदूद में है पुलिस स्टेशन में वहाँ पे भी ये एनकाउंटर जो है ऑन स्पेसिफिक जो है वो इंफॉर्मेशन के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 4 जो है वो टेररिस्ट जो है मारे गए। इनमें जो नाम जो है जिसमें यावर बशीर डार जो है जो एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था ये रहने वाला उसी इलाके का था। दूसरा जो है इसमें जो है वो जो मारे गए दूसरे तौहीद अहमद राथर और खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिला पुंछ के दौरे पर है और आज उन्होंने पुंछ मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया दूर दराज इलाकों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकती है, इसलिए अवामी हुकूमत होना ज़रूरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि उन्होंने मुगल रोड का दौरा किया और वहाँ पर हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है।
जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। एक बच्चा और बेटी लगे और दूसरा रह जाए, उससे फिर एक घर तो बैठ जाएगा। बिल्कुल। उसमें आपसे मैं नेकी चाहता हूँ कि आप जब लोग आएगा न करे तो हुकूमत दे हमें, और ऐसी मजबूत हुकूमत दे कि हमें बैसाखियों में नहीं चलना पड़े। अगर बैसाखियों में चलना पड़ता है फिर आपने देख लिया उनके साथ जो करना चाहते हैं कोई चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे को फिर अपना लगा दिया। हमें बहुत जरूरी है, अगर हमने गरीबी दूर करनी है तो घरों के मेरे से बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रास्ते निकालने हैं, और वो जरूरी है। मैं जब 96 में आया, इतनी मिलिटेंसी से मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं उस वक्त इंसान इन पहाड़ों पर जा सकता। उस वक्त कैसे वो स्कूल चलाए गए रहबर तालीम से। अल्लाह ताला शफी साहब को सलामत रखे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ करिएगा अल्लाह ताला उनको शफा दे। उन्हें रहबर से तालीम स्कीम लाई, आपने खुद देखा जो आपके स्कूल बंद थे, बिल्कुल, क्योंकि शहर वाले जाना नहीं चाहते, डर था वो मार देंगे गोली। तो गांव में उन्होंने किया कि गांव के जो बुजुर्ग थे उनसे कहा भाई आप बोलिए जो आपका वहाँ पर बच्चा बच्ची पढ़ा सकती है करिए, अगर उस गांव में नहीं तो दूसरे गांव में, तब आपके स्कूल चले, आपके बच्चे पढ़े बच्चियाँ पढ़े। अभी मैं गया उधर उस गलीपली में, वहाँ के बच्चे यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ 10वीं तक के स्कूल, वहाँ 12वीं तक स्कूल बनाना पड़ेगा कि उनके बच्चे और बच्ची 12 तक वहाँ पढ़ सके, फिर उनके लिए रास्ते खुलते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बाकी चीजें बनता है। मगर ये करना जरूरी है, और सड़कें तो आपको मैंने कहा आपसे उसमें हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि स्कीमें इन्होंने बयान की कम नहीं है। कोई हर हमारी रियासत के इन दूर दराज इलाकों का, क्योंकि यहाँ कोई पहुंचता नहीं है, जो फिक्र क्या है। मैं कहता हूँ कल मैं जब आया इस मुगल रोड से, जरूर एक जगह बसी आई, 8 बजे से आप देखिए वहां पर गाड़ियां और कोई फिक्र नहीं किसी। अगर मैंने उस सड़क से नहीं आना तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो सड़क ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर टेलीफोन किए तो उनसे बुलडोजर है उन्हें सड़क ये तो हाल आप हम ही नहीं, जब तक हुकूमत गरीब से गरीब तक नहीं पहुंचेगी इस हुकूमत का फायदा ही नहीं सकता। इसलिए ये जिम्मेवारी हुकूमत की भी है और आपके जो पंच होंगे, सरपंच होंगे, वो मेंबर होंगे, इसके डीडीसी वगैरह महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से ITI राजौरी में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम के तहत कंप्यूटर कोर्स फराहम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चियों को तालीम व तरबियत फराहम करके उनका मुस्तकबिल को बेहतर बनाना और उन्हें खुद कफील बनाना है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत सोशल वेलफेयर ऑफिसर मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स के लिए 125 बच्चियों को यहाँ ट्रेनिंग देनी है ITI राजौरी में। उसी ज़मीन में ये आज इनका पहला दिन है और ये कोर्स शुरू होगा 100 आवर्स यानी कि 100 घंटे के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, जो कम से कम 3 महीने में कंप्लीट होगी। तो उसी ज़मीन में आज ये उनका लॉन्चिंग डे है, लॉन्च किया है इन्होंने ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत। तो किस तरह की ट्रेनिंग होगी जो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बच्चों को जैसे सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा, हार्डवेयर का थोड़ा सा लैंग्वेज का, या जो भी इनको कंप्यूटर की जो भाषा अपनी आती है या जिस तरीके से सीख सकते हैं, जैसे थोड़ा सा टाइप करना, किस तरीके से एप्लीकेशंस लिखनी, या छोटे जो काम जो है वो अपने लेवल पे ये कर सकें, प्रिंट निकाल सकें, उसका ईमेल कर सकें, किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकें। छोटा बेसिक कोर्स जो है कंप्यूटर का वो इनको सिखाया जाएगा। जो ये बच्चे लाए जाएँ कोर्स के लिए, क्या इनको किस तरह सेलेक्ट किया गया? ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने खुद सिलेक्ट किया है। कैसे किया है ये उसका एक क्राइटेरिया है, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो आप इनसे पूछ सकते हैं।
ज़ियारत हज़रत बाबा क़यामुद्दीन रेश रहमतुल्लाह अलैह टंगमर्ग में ज़ायरीन को वक्फ बोर्ड की तरफ से बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही है, जिसमें रिहायशी को आल्टर वॉशरूम फैसिलिटी और कम्युनिटी किचन कायम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ज़ायरीन ने वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेटर ने लोगों से गुजारिश की कि वो ज़ियारत की सफाई को बरकरार रखें। वारिया काला योनस मगर आस आगे दो लट आज योर तो खास कर अजुक चक्कर यस चक्करस में वारिया फैसिलिटी बढ़ाम खास कर मतलब रनुक गामन मन शहरन मन तम लूक तिमन वनकस बड़ असल फैसिलिटी मिलान क्या मोट चीज गैस थोमुन मतलब जमीन हिसाब तम अवकाफक बर्तन वगैरह इम खराब गसान तम दुह गसान तथ पत् तम खुद ज्यादा लगान लागत इस गैस सिस्टम थोमुत बड़ बेहतरीन चीज कर ये बिल्डिंग मज अत मन वो इंतजाम बड़ असल क्या मतलब फर्श ठीक थ्रत और साफ सुथर तह ये फैसिलिटी मुझे पन्ने हिसाब बह मुतमईन कि ये फैसिलिटी वनकस सयाह या मतलब बाकी इन खतर बड़ फैसिलिटी वनकस। यहाँ सहूलियात बहुत सारी इस वक्त दस्तियाब हैं, जैसे यहाँ ज़ायरीन के लिए रहने के लिए जगह है, जो जहाँ भी वो रहते थे, जो उनकी जिस एकोमोडेशन में वो रहते हैं उन एकोमोडेशन को हमने पूरी तरीके से रेनोवेट किया, रंग रोगन किया। हमने कम्युनिटी किचन बनाया जो आजकल चलता है, उसमें गैस इशू होता है और यहाँ जो लोग आते आपको पता है यहाँ लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है हमारा वर्कलोड भी बढ़ता है और हम 24 घंटे उनकी खिदमत यहाँ देते हैं, चाहे कोई स्टोर कीपर हो, स्वीपर हो या मैं खुद हूँ बज़ात खुद। हम हर एक कोशिश करते हैं कि हर एक ज़ायरीन तक हम पहुँचे और उसे माकूल सहूलियत दस्तयाब कर सकें। देखिए, जब से मैडम ने वक्फ बोर्ड की बागडोर संभाली है, उनका एक ही मिशन रहा है, जो भी अकीदतमंद लोग किसी भी ज़ियारत पे, न कि यहाँ जहाँ भी जाएँ ज़ियारत पे, उन्हें हम अच्छी तरीके से खिदमत दें, उन्हें फैसिलिटेट करें। हम अकीदतमंद लोग यहाँ आते हैं, हर कोई यहाँ आए अकीदत लेकर आए, ये कोई सैर सपाटे की जगह नहीं है। हम दिन रात कोशिश करते हैं इसको सफाई में सुधार लाने के लिए, लेकिन मेरी एक गुजारिश अवामुल नास से रहेगी कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं हम उनका वेलकम तहे दिल से करते हैं, खुशामदीद है उनको, लेकिन आपका एहसास है, हमारा नहीं है। आप इसकी कदर करें, बराई करम कूड़ा करकर रास्ते पे न डालें और जो लोग यहाँ आते हैं वो मन बनाकर ये आए कि हम किसी पाक जगह पर जा रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।